we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर पर सहमति बनी है, दोनों मुल्कों से कहा गया है कि अब आगे एक दूसरे के खिलाफ हमले ना किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान पहले की तरह एक बार फिर से दगाबाज साबित हुआ। रात में पाकिस्तान की तरफ से कई जगह पर ड्रोन हमले हुए, कई जगह फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान सेना और सरकार के बीच कुछ तो गड़बड़ है होने वाली स्थिति बन गई है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा, और इसकी खास वजह यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान सरकार सीज फायर की बात करती है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना लगातार भारत के ऊपर अपने हमले जारी रखती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के 4 घंटे बाद ही जिस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स से फायरिंग शुरू की और भारत के इशारों पर ड्रोन हमले शुरू हो गए, उससे स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। हालांकि इस पूरे तमाम घटनाक्रम को देखने के बाद लग रहा है कि पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान की सेना कतई नहीं चाहती कि क्षेत्र में अमन और शांति हो। संघर्ष विराम लागू होने के लगभग 3.25 घंटे बाद रात 8:39 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति वार्ता में सहयोग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया। शहबाज ने एक्स पर पोस्ट किया कि क्षेत्र में शांति के लिए वार्ता में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। दूसरी तरफ पाकिस्तान संघर्ष विराम को सुगम बनाने के लिए अमेरिका की सराहना भी करता है। उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में इसे स्वीकार किया है। दक्षिण एशिया में शांति के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उप राष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी धन्यवाद। पाकिस्तान का मानना है कि ये उन मुद्दों के समाधान की दिशा में नई शुरुआत है जिन्होंने शांति समृद्धि के मार्ग को बाधित किया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज के पोस्ट के कुछ ही देर बाद सेना ने जिस तरह से संघर्ष विराम का खुलेआम उल्लंघन किया, उससे यही लग रहा है कि सेना देश के प्रधानमंत्री की बात मानने को तैयार नहीं है। सेना क्षेत्र की शांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कोई महत्व नहीं देती है। वो अपने देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं समझती। इससे इस बात की पुष्टि भी होती है कि पाकिस्तान में वास्तविक सत्ता सेना के पास ही है। वहीं इसमें बात सामने ये भी आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ विश्लेषक हैं इस पूरे मामले पे जो नज़र बनाए हुए हैं, उनका मानना है कि जो मुनीर है पाकिस्तानी आर्मी चीफ, वो घरेलू असंतोष और सेना की आलोचना से ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी देशों की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। हालांकि भारत की तरफ से देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया गया कि भले ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन अगर ऐसा भविष्य में भी होता है तो भारत इसका उचित जवाब देगा। यानी भारत अपनी तरफ से सेना को फिर से फ्री हैंड और जो पूरी ताकत है वो वापस दे रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन होता है तो तगड़ा जवाब दिया जाए और माकूल तरीके से पाकिस्तान को समझा दिया जाए कि सीज फायर क्या होता है। लगातार इस पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी जो भी राय हो आप जरूर साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। धन्यवाद।